नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। टॉन्स नदी में अचानक बढ़े जलस्तर के कारण मुरादाबाद और संभल के कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बहाव से बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ट्रॉली पलट गई और सभी लोग नदी में बह गए। पुलिस ने सिंघनीवाला में 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि 8 शव संभावाला क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। शेष जो 4 लोग हैं वो अभी भी लापता है। ट्रॉली में 14 लोग सवार थे और इनमें से 13 मुरादाबाद और एक संभल के थे और एक परवल का निवासी भी था। मृतकों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे, जबकि लापता में 2 महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सोमवती पत्नी हरचरण सैनी निवासी मुडिया जैन मुरादाबाद, जिनकी उम्र की 65 वर्ष है। मृतकों के विवरण के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो वो इस तरीके से है, जहां पर दूसरी महिला का नाम रीना है और वो हुराम की पत्नी है और ये मुडिया जैन मुरादाबाद के निवासी हैं। इनकी उम्र केवल 30 वर्ष की ये युवती थी, जहां पर इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मदन पुत्र भरत निवासी मुडिया जैन मुरादाबाद, इनकी उम्र 50 वर्ष थी। वहीं नरेश, इनकी उम्र भी 50 वर्ष थी। ये कुंवर सेन के पुत्र थे। उपरोक्त उम्र जो है इनकी फिलहाल 50 वर्ष बताई जा रही है। वहीं पर हरिचरण पुत्र फूल सिंह निवासी मुडिया जैन मुरादाबाद, इनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। वहीं पर किरण पत्नी अमरपाल निवासी मुडिया जैन मुरादाबाद, इनकी भी उम्र 60 वर्षीय थी, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थी। वहीं रानी पुत्री हीरालाल सैनी निवासी लहरारातू संभल, उम्र 18 वर्ष, केवल 18 वर्ष की लड़की थी, युवती थी, जो कि अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। फरमान पुत्र इदरीस निवासी परवल देहरादून, उम्र 30 वर्ष। ये एक निवासी देहरादून का भी था। एक और व्यक्ति जो कि अभी फिलहाल लापता है, इनका विवरण आपको बता दें। राजकुमार पुत्र हरचरण निवासी मुडिया जैन मुरादाबाद। वहीं पर एक और लापता शख्स है 22 वर्ष का हुराम पुत्र हरचरण निवासी, जो है वो यहाँ पर उपरोक्त का बताया जा रहा है, जहां पर इसकी उम्र केवल सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ष की बताई जा रही है। सुंदरी पत्नी मदनपाल निवासी जो है वो यहाँ पर बताई जा रहे हैं उपरोक्त की, और उम्र जो है वो इनकी 35 वर्ष है। वहीं नीता पुत्री हीरालाल निवासी ग्राम लहरारातू संभल की रहने वाली थी और ये भी फिलहाल लापता बताई जा रही है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान अपने काम से बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना काम करने के लिए पीएम मोदी का मंत्र है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना, लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है दुनिया में जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है।
और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय है। देहरादून के गांधी पार्क में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को आज बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया। सेवा पखवाड़ा के रूप में उत्तराखंड के 13 जिलों में आज अलग अलग अभियान आरंभ हुए हैं। कहीं पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए तो कहीं पर सफाई अभियान भी किया गया। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को आज सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और साथ ही पीएम मोदी का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर राज्य में अलग अलग अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं गांधी पार्क में सफाई अभियान चलाया। स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। आप सुनिए क्या कुछ कहा। आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, ऐतिहासिक वैश्विक मंच पर भारत में एक विशिष्ट पहचान मिली। नहीं, अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात आराम से रख लो बट सर, मेरे कंधे पे रख लो। अनेक योजनाएं नहीं रख लो, मेरे हाथ के अंदर ये है सर। 4 धाम भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देवी स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहाँ भी हमको आवश्यकता हो, चाहे वो आपदा हो,
या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से क्या करूँ? सही उनके है। जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आई आपदा को लेकर कहा कि 5 अगस्त से शुरू हुई प्रदेश के विभिन्न जनपदों और क्षेत्रों में आपदा के कारण इस समय पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, जिससे कि भारी जनहानि के साथ सरकारी संपत्तियों, निजी संपत्तियों, सड़कों और बिजली पानी सभी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जनजीवन को सामान्य रूप से शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि सेवा पखवाड़े के अनुरूप आपदा पीड़ितों के लिए सभी को आगे आकर मदद करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए और सेवा पखवाड़े को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे से रखो हाथ। से आई हुई है आपदा का दौर शुरू हुआ। रैली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंती समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और खराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जल जीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, तो सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में सेवा संकल्प कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सीएम धामी के आवास से कैंप कार्यालय तक मैराथन दौड़ का भी शुभारंभ उनकी माता बिश्ना देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और नशे के विरुद्ध संकल्प भी लिया। रक्तदान शिविर में 36 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं स्वास्थ्य शिविर में 340 लोगों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। विकलांगों को प्रमाण पत्र, चश्मे और व्हीलचेयर भी प्रदान किए गए। वहीं पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की खुशी भी साझा की गई। संकल्प धारणी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसमें आज रक्तदान शिविर और मैराथन, हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 200 से 300 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है। और जितने भी यहाँ पे हमारे सभी लोगों को हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन मनाया है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। यहाँ से केक काटा गया और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत। प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमें हमारे मैराथन द्वारा किया गया और हमारे यहाँ रक्त शिविर का आयोजन भी यहाँ हुआ है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माता जी के द्वारा उस रक्त शिविर का जो है शुभारंभ किया गया और यहाँ पर स्टॉलें भी लगी और देशी शिविर का कार्यक्रम भी हुआ है और स्वास्थ्य की भी यहाँ पर स्टॉल लगी है और यहाँ पर स्वच्छता को विशेष ध्यान रखते हुए स्वच्छता के तहत यहाँ पर स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया गया और सभी यहाँ के क्षेत्र वासियों में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया। तो चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत उत्तराखंड के 13 जिलों में ई वेस्ट जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर पराग मधु ने ये बताया है कि आम नागरिक घरों में पड़े ई वेस्ट को सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। भुगतान यूपीआई के माध्यम से सीधे किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि ई वेस्ट को नदियों में या फिर खुले में फेंककर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट की श्रेणी में शामिल होते हैं। देखिए, ई वेस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसमें अलग अलग किस्म के वेस्ट होते हैं। आपके मोबाइल हो गए, सेल चार्जर्स हो गए, आपके टीवी हो गए, मिक्सी हो गए, आपके सीलिंग फैन हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत बार कि हम नज़रअंदाज करते हैं, और हमारे जैसे मोबाइल है या आपके पुराने चार्जर्स है, उनको हम वर्तमान में यूज़ भी नहीं करते, लेकिन वो दराज का हिस्सा बना रहता है, वो वही पड़े रहते हैं वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें जो है, बैटरी लीकेज की भी घटनाएं सामने आती है, कुछ हेल्थ हजार्ड्स भी इससे जुड़े हुए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ई वेस्ट रूल्स भारत सरकार ने जारी किए गए हैं। इसमें पंजीकृत जो रिसाइकलर्स है वो इस पूरे जो ई वेस्ट मटेरियल है इसको वो लेते हैं, उसके सापेक्ष जिसका मटेरियल है उसको वो ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। साथ ही मुख्य रूप से जो ई वेस्ट होता है उससे फर्दर प्रोसेसिंग करके उससे बहुत सारे प्रेशियस एलिमेंट्स भी जो है एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारी एक निर्भरता रहती है बहुत बार की बाहर के कंट्रीज में कि भाई हमारे ये प्रेशियस एलिमेंट्स हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो हम एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे पास जो ई वेस्ट पड़ा हुआ है उसी से ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करके अपने ही देश में उस प्रेशियस एलिमेंट्स की उपलब्धता करते हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी रहेगी, और साथ में जो बाकी अन्य देश है उनके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस होता है इस प्रकार के इंपोर्ट के लिए वो भी कम हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने क्वार्टर गार्ड पहुंचकर संपूर्ण विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा, अस्त्र शस्त्र और सभी उपकरणों की पूजा की और जनपद में खुशी, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में जनपद के सभी थाना और फायर स्टेशंस के अंदर भी अस्त्र शस्त्र की पूजा की गई। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक क्राइम जितेंद्र मेहरा, एसपी सिटी पंकज गहरोला, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल सहित कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण कर सभी ने उत्सव के अंदर भाग लिया। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज में वन निगम डिपो से मृत बाघ मिलने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलवार को चकलुवा बीट के कंपार्टमेंट संख्या 2C के प्लॉट के अंदर कर्मचारियों ने मृत बाघ को देखा और तुरंत विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे रेंजर मुकेश जोशी और टीम ने शव को गेस्ट हाउस में लाकर 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया। लगभग 3:30 बजे हमारे निहाल बीट में वन निगम की डिपो है, वहाँ से कर्मचारियों का फोन आया कि एक बाघ टाइगर मृत पड़ा हुआ है। हमारे कर्मचारी गए वहाँ पर। प्रथम दृश्य बाघ के समस्त अंग सुरक्षित है। बाघ वहाँ पे पग मार देखा हमने, चल के भी आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कल डिपो बंद थी, परसों रात हो सकता है या कल रात वहाँ पर आया। उसको हम यहाँ पे ला के अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। सभी अंग सुरक्षित है। इसके हमें कभी शिकायत का भी कोई मामला बन रहा है। फिर भी इसके विसरा है, कुछ अंग के पार्ट्स हैं, तो अभी हम उसको प्रिजर्व करके आगे एक्चुअल इसकी मृत्यु कैसी हुई इसको पता चल जाए। उम्र कितनी? ये बाघ की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष का आधा गया है। सर प्रथम वहाँ पर चल कर आया है, उस हिसाब से लग रहा है कि और सभी अंग सुरक्षित है। हरिद्वार कॉरिडोर योजना के तहत बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का विरोध लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को शहर के विभिन्न व्यापार मंडल एकजुट होकर हर की पौड़ी से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च करते नजर आए। कनखल, ज्वालापुर और हरिद्वार से बड़ी संख्या में व्यापारी इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुए। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि बिना किसी सहमति या फिर उनकी बिना सहमति से बस अड्डे का स्थानांतरण
किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को आत्मदाह तक को मजबूर होंगे। शहर व्यापार मंडल का एक व्यापारी कई दिनों से भ्रमिक है, क्योंकि शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इस तरीके से वीडियो घूम रही है, कहीं सड़क का नाप हो रहा है, कहीं गलियों में नापा रहे हैं, कहीं ये जाएगा वो जाएगा, बस अड्डा स्थानांतरण होगा, कहीं डीएवी की तरफ देख रहे हैं और शराब के ठेके के बराबर में जगह जमीन देखी जा रही है बस अड्डे के लिए। तो इस चीज को देखते हुए ये व्यापारी बार बार पूछ रहा है, और जब बार बार पूछता है तो फिर फोन आते हैं कि आपने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप बता तो दो कर क्या रहे हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया ऋषिकुल में, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने हमारे को कहा था कोई भी योजना बनेगी स्टेक होल्डर को, व्यापारी को साथ में लेकर बनेगी, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि हम इसके बस अड्डा स्थानांतरण और तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं। किसी भी योजना में, किसी भी सरकारी योजना में अगर शहर तहस नहस होता है, एक व्यापारी सड़कों पे होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और आने वाला अगर ये इसी तरह से शोषण करेंगे व्यापारियों का, एक व्यापारी सड़कों पे होगा, दुकान बाजार बंद होगा, यात्री को पानी तक नहीं मिलेगा। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।